और खबर वाराणसी से है, जहां दाल मंडी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है। 21 जर्जर मकानों को जमींदोज किया जा रहा है। कल थी मकान खाली करने की डेडलाइन। तो दाल मंडी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है और अब वहां पर मकानों को जमींदोज करने का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि कल मकान को खाली करने की डेडलाइन थी। और अब वहां से तस्वीरें सामने आ रही है एक्शन की, और किस तरह से दाल मंडी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है उसकी भी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हालांकि कोई भी अप्रिय स्थिति वापस ना बने, उसको लेकर पुलिस की तैनाती भारी संख्या में की गई है। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से सुशांत बने हैं। सुशांत, दाल मंडी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। देखिए, दाल मंडी के अंदर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। दाल मंडी के अंदर बुलडोजर पहुंच चुका है। यह तस्वीर आप देख सकते हैं। और ये देखिए, तस्वीर जो है एक्सक्लूसिव तस्वीर है, जहां पर मकानों का ध्वस्तीकरण जारी है। दरअसल ये वो मकान है जिन्हें जर्जर घोषित कर दिया गया था, नोटिस चस्पा कर दी गई थी, और अब उन मकानों का ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। हालांकि आज एक एडवाइजरी भी जारी की गई है। इस एडवाइजरी में कहा गया है कि अब मीडिया कर्मी या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को अब दाल मंडी के अंदर कवरेज करने की अनुमति नहीं होगी। दरअसल इसके पीछे जो कारण बताया गया है कि सुरक्षा जो है बहुत अहम है, और कुछ दिन पहले एक इन्फ्लुएंसर को चोट लगी थी, और इसलिए यहाँ पर अब मीडिया की एंट्री जो है वो प्रोहिबिटेड होगी। देखिए, लगातार आप देख सकते हैं कि अनाउंसमेंट हो रहा है कि आगे बढ़ाया जा रहा है लोगों को, और दाल मंडी के अंदर अभी लगातार जो कार्रवाई है ध्वस्तीकरण की वो यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। बैरिकेटिंग लगा दिए गए हैं, बुलडोजर भी अंदर एंट्री हो चुकी है, और लगातार छेनी हथौड़ी से भी यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं दाल मंडी के अंदर से, जहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। दरअसल दाल मंडी के अंदर 22 ऐसे मकान चिन्हित किए गए थे जो जर्जर थे और उन्हें गिराया जाना था, पर 21 मकानों की संस्तुति हुई थी जिन्हें गिराया जाना था। और कल से ये सबसे बड़ी कार्रवाई अब तक की आपको बता दें, दाल मंडी की सबसे बड़ी कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की जा रही है, और सुरक्षा पर खास ध्यान दिया जा रहा है। लगातार ये कहा जा रहा है कि मीडिया कर्मी हो, इन्फ्लुएंसर हो, इस जगह से दूर रहे, क्योंकि लगातार पत्थर गिर रहे हैं। आसपास के जो लोग हैं उन्हें भी हिदायत दी गई है कि लगातार पत्थर गिर रहे हैं, ऐसे में वो भी सावधानी बरते। इसके अलावा जो भी अफवाह फैलाता है या किसी तरह के शांति भंग करता है तो उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। कल 2 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। एक अजमत, वो जो आग लगा रहा था, वो अभी भी फरार है, उस पर मुकदमा दर्ज किया गया है। और एक और व्यक्ति है जो यहाँ पर अफवाह फैला रहा था, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा 2 से 3 लोग हैं जिन्हें शांति भंग की आशंका में चालान किया गया है। और लगातार पुलिस का जो रुख है वो साफ है कि शांति भंग जो भी करेगा या अफवाह जो भी फैलाएगा उसे किसी भी कीमत पर अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके खिलाफ त्वरित कार्रवाई जो है वो की जाएगी, क्योंकि जो भी अफवाह फैलाता है या कोई शांति भंग करता है उसके खिलाफ पुलिस बेहद सख्त है। पुलिस का साफ कहना है, एडमिनिस्ट्रेशन का साफ कहना है कि यहाँ पर वही मकान गिराए जा रहे हैं जो कि जर्जर है, जिनके ऊपर नोटिस पहले ही दे दिया गया था, और उस नोटिस की तामील कराते हुए अब यहाँ पर जर्जर भवनों को गिराया जा रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर देखिए कि लगातार बाजारों को भी बताया जा रहा है कि आप बाजार अपने बंद कर लीजिए, क्योंकि लगातार धूल उड़ रहे हैं चारों तरफ, जो है वो इस समय ईंट पत्थर गिर रहे हैं। ऐसे में लोगों को हिदायत दी जा रही है कि आप अपनी दुकानों को बंद करें, अन्यथा आपको ही नुकसान हो सकता है। जो यहाँ पर किराएदार हैं वो ये कह रहे हैं कि मकान भवन स्वामी जो है उनको तो मिल रहा है मुआवजा, मगर वो कहाँ जाएंगे, इसे लेकर के लगातार बातचीत भी चल रही है। पर इन सब के बीच लगातार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दुकानों को बंद कराया जा रहा है, क्योंकि आसपास जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है, धूल उड़ रही है यहाँ पर, इसके साथ ही जो पत्थर गिर रहे हैं, तो ऐसे में किसी को चोट न लगे इसका खास ध्यान भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है दे रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों को समझाया जा रहा है कि आप अपनी दुकानों को बंद करें, क्योंकि दुकानों को बंद नहीं करेंगे तो कार्रवाई किस तरीके से अंजाम दिया जाएगा। और ये जो आप देख सकते हैं, ये जो दुकानें हैं, पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि ये दुकानें पूरी तरह से इलीगल है, सड़क के ऊपर ये दुकान बनाई गई है। ऐसे में इन दुकानों का ध्वस्तीकरण जो है वो आवश्यक है, और इसीलिए अब ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। तो वाराणसी के दाल मंडी में इस समय सबसे बड़ी कार्रवाई, अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर भारी संख्या में न सिर्फ पुलिस फोर्स, पीएसी, बल्कि पैरामिलिट्री फोर्स को भी डिप्लॉय किया गया है।
इसके अलावा ड्रोन से भी लगातार निगरानी की जा रही है, यानी कि आसमान से भी निगाह रखा जा रहा है कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो संदिग्ध हैं या फिर कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो अफवाह फैला सकते हैं। इतनी कड़ी सुरक्षा वहां पर इसलिए हो रही है क्योंकि जो तस्वीरें वहां पर कल देखने को मिली, अप्रिय घटना ना हो, अप्रिय स्थिति ना बने, इस वजह से इतनी कड़ी सुरक्षा की गई है। ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। देखिए, ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। ड्रोन कैमरे के लिए अलग अलग पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है जो कि साइबर एक्सपर्ट है और बाकायदा जीपीएस टैगिंग के साथ जो है वो यहाँ पर ड्रोन ट्रैकिंग की जा रही है ताकि हर एक चीज़ का जो रिकॉर्ड है वो रखा जा सके, क्योंकि अब जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम है, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है वो पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और ये जो दुकानें आप देख रहे हैं, जो हम आपको सामने दुकान दिखाएंगे, शटर गिरता हुआ देख सकते हैं, ये सारी दुकानों को अवैध करार दिया गया है, यानी कि ये सारी दुकानें जो है दाल मंडी की सड़क पर बनी हुई है और ये पूरी तरह से अवैध है। तो इन सारी दुकानों पर आज एक बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। सारी दुकानों का ध्वस्तीकरण जो है वो तय कर दिया गया है कि जो भी अवैध है उसका ध्वस्तीकरण यहाँ पर पक्का किया जा रहा है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि जहाँ पर अवैध जो अतिक्रमण है तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही है कि वहां पर कार्रवाई लगातार जारी है। आप भी अपना ध्यान रखिएगा, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चूंकि वहां पर जारी है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और वाराणसी से ये एक बड़ी खबर है, ध्वस्तीकरण के दौरान आग लगाने के मामले में एक्शन लिया गया है। चौकी प्रभारी प्रकाश सिंह की तहरीर पर आरोपियों पर एफआईआर दर्ज, अजमत, फारूक खान और अन्य अज्ञात पर एफआईआर दर्ज की गई है। ध्वस्तीकरण के दौरान कल दुकान में आग लगी थी और अब इसको लेकर एक्शन लिया गया है। चौकी प्रभारी प्रकाश सिंह की तहरीर पर आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो देखिए, वाराणसी के दाल मंडी इलाके में लगातार दूसरे दिन भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है। सुरक्षा को देखते हुए दाल मंडी के अंदर मीडिया के जाने पर भी रोक लगा दी गई है। साथ ही पुलिस ने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ये जो कल 21 भवन है जिसपे कि कार्रवाई कल प्रारंभ की गई थी, उन्हीं का आज कंटिन्यूएशन में रहेगा। तो आज की स्थिति में कुल 34 भवन है जिसपे एक साथ ध्वस्तीकरण का कार्य चल रहा है। लगातार इतने जो भवन है एक साथ ध्वस्तीकरण का कार्य चल रहा है, तो सुरक्षा के दृष्टिगत एक एडवाइजरी भी जारी की गई है मीडिया बंधुओं की सुरक्षा को देखते हुए कि वो दाल मंडी में ध्वस्तीकरण के दौरान प्रवेश न करें। जो भी उन्हें अपडेट्स रहेंगे वो मिल जाएंगे। और इसके अतिरिक्त पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है, पैरामिलिट्री, पीएसी और कई थानों की सिविल फोर्स है। गली सक्रिय है, डेंस है, इसलिए ड्रोन से भी मॉनिटरिंग की जा रही है। तो सुरक्षा के सभी उपाय किए गए हैं, बैरिकेडिंग भी की गई है। साथ साथ में जो कल घटना कारित हुई उसके संबंध में अभियोग भी पंजीकृत किया गया है और उससे संबंधित एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये अभी हथौड़े से शुरुआत होती है, फिर जैसे फिजिबिलिटी बनती है उसकी हाइट, क्योंकि भवन काफ़ी ऊंचे हैं, तो जैसे इस हाइट पे आता है तो उसके बाद उस पर बुलडोजर से भी कार्रवाई की जाएगी। तो है 21 भवन कल हो गए और जो पहले के हमारे 13 भवन है उस पर एक साथ 34 भवन ध्वस्तीकरण का कार्य चल रहा है। और गली सक्रिय है और कई सारे मकान ऐसे हैं जो आमने सामने हैं जिस पे ध्वस्तीकरण चल रहा है। तो बैरिकेडिंग होने के बावजूद भी मलबा वगैरह लगातार गिर रहा है, तो सुरक्षा के दृष्टिगत रखते हुए ये एडवाइजरी जारी की। ये 2 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, एक अजमत है और दूसरे फारूक हैं, जिनके खिलाफ ये अभियोग पंजीकृत किया गया है। पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।